नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी डिवाइन वॉइस पर। आज की इस चर्चा में हम शनि और दसम भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम आज ये डिस्कस करेंगे कि जब 10th का लॉर्ड 6 के लॉर्ड से मिलता है तो उसके क्या परिणाम रहते हैं। 6, 8, 12 बाकी घर हमने कवर कर लिए हैं। अब 10th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन जब 6, 8, 12 से होगा तो क्या रिजल्ट रहेंगे, कैसे अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे, क्या बुरे रिजल्ट्स रहेंगे, इन सब चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बिकॉज जब आप लाइक करते हैं इससे हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है और हमारे चैनल को भी ज्यादा वाइड पब्लिसिटी मिलती है। तो आप अगर हमारे एफर्ट्स को कहीं भी अप्रिशिएट कर रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, जी। चलिए आज हम बात करेंगे कि कैप्रिकॉन जो है उसके लॉर्ड हैं शनिदेव। ठीक है, कालपुरुष कुंडली में 10th के लॉर्ड भी शनिदेव है। जब वो 6th हाउस के अंदर जाते हैं तो आमतौर पर जातक को कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, और जब हम उस हॉरोस्कोप को रीड करते हैं प्रोफेशन के बारे में, कैसा प्रोफेशन रहेगा, बिजनेस करेगा जातक या सर्विस इंडस्ट्री में जाएगा, ठीक है, लीगल मैटर्स में जाएगा, लीगल फील्ड्स में जाएगा, कैसे फील्ड। 10th के लॉर्ड के ऊपर जिन ग्रहों का प्रभाव है, एक तो विद रिस्पेक्ट टू योर लगन जो होता है वो 10th का लॉर्ड होता है। और अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखें तो 10th हाउस के कारक जो हैं और लॉर्ड हैं दोनों शनि देव ही हैं। तो एट द सेम टाइम जब हम 6th हाउस देखते हैं वहां कन्या राशि आती है। ठीक है जी, वो बुध की राशि है। बुध वहां उच्च का भी होता है, मूल त्रिकोण राशि भी है। लेकिन 6th हाउस जो है उसका कारक तत्व साझा तौर पे बुध और केतु के पास। राइट। जी सर। ठीक है, अब शनि जब वहां जा रहे हैं हम काल पुरुष कुंडली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और देनी भी चाहिए। ठीक है, और 10th लॉर्ड, पहले हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे इस चीज को ध्यान में रख के कि 10th लॉर्ड जो है काल पुरुष कुंडली के ऊपर शनि देव। ठीक है, फिर हम लगन को घुमाएंगे क्योंकि जो आपका 10th लॉर्ड है वो भी किसी वजह से ही 10th लॉर्ड बना है। राइट। जी सर। अलग अलग लगन के लिए डिफरेंट डिफरेंट 10th हाउस के लॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो शनि को इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। लेकिन वहां कौन सी राशि आती है, उसके जो स्वामित्व है कि इस राशि के पास है, उसका लॉर्ड जो है कहाँ पर गया है, शनि पे क्या प्रभाव आ रहा है, उस पे क्या प्रभाव आ रहा है, दोनों में क्या कनेक्शन बन रहा है, इन सब चीजों को बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, और किसी का प्रोफेशन निकालना इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग एस्ट्रोलॉजी। कोई इतना मतलब इजी नहीं है, आपको बहुत सारी चीजें क्योंकि वो सिर्फ हमें प्रोफेशन ही नहीं दिखाएगा, वो उन प्रमुख कर्मों को दिखाएगा जिन जिन कर्मों को हम बहुत प्रमुखता से करेंगे। हमारे कर्म है ना। जी सर। राइट। भाई हाँ हूँ कुछ तो। जी जी सर। आप लोग सब मतलब थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन हो गया है छुट्टी में, है ना। ममता तो जी आप करो। हैं जी, ममता जी मैं कह रही हूँ, बस बोलने रहे। आपकी ना आवाज बहुत धीमी आ रही है मैडम। मेरी। हाँ जी। सर आज मैंने जगह बदली है अपनी। हाँ जी, वो एक्चुअली ना दूर ज्यादा होता है। तो शनि देव के ऊपर किन ग्रहों ग्रहों का प्रभाव है, 10th लॉर्ड के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है, ये सब चीजों को देखना
एग्जामिन करना बहुत जरूरी है। प्रोफेशन निकालना किसी भी इंसान का इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू डू इन एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। एक तो अलग अलग ग्रहों का प्रभाव है ना, उसको देखना है। और आज की डेट में प्रोफेशंस की जो बहुत रेंज है वो बहुत वाइड होगी। जी सर। राइट। जी सर। पहले एक सीमित संख्या में प्रोफेशंस होते थे, लेकिन जैसे जैसे कलपुर्जों का युग आ गया है, मैकेनाइज्ड हो गई हैं चीजें, ऑटोमेशन में चला गया है, कंप्यूटर्स आ गए हैं, तो बहुत अलग अलग तरह के जो हैं वो प्रोफेशंस जो हैं आ गए हैं, जो कि पहले नहीं होते। ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें एग्जामिन करना है, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी जो एक्सपर्टीज है वो बढ़ती चली जाए। ठीक है। हम आज बात करेंगे कि सिक्स हाउस के अंदर या सिक्स लॉर्ड के साथ टेंथ का अगर लॉर्ड हो तो क्या जो रिजल्ट है वो जातक को देखने को मिलते हैं। टेंथ लॉर्ड इन सिक्स, एट्थ एंड ट्वेल्थ हाउस, बाकी हमने कवर कर लिया है। जी ठीक सर। है। अभी छठे, आठवें और बारहवें में टेंथ का लॉर्ड जब छठे, आठवें और बारहवें के साथ होता है तो उसकी कोई ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं मानी गई है, सिवाय छठे घर के, सिक्स्थ हाउस। क्योंकि सिक्स्थ हाउस को अगर हम देखें तो नवम घर है वो दसम से, और छठे से दसवां जो है वो पंचम है, नौ पांच का संबंध है। क्यों? कोई इस पे रोशनी डालना चाहेगा? सर जो कुछ। पूर्व कर्म है हमारे, जो हाँ। इस वो हमारा 10th हाउस, वो हम कर्म पूर्व कर्मों पे डिपेंड करता है ना, जो हमने कर्म कर्म करने हैं। तो छठा भाव हमारा प्रारब्ध है, वहां से पंचम, तो उसका देखिए, कनेक्ट। छठा भाव है, लोग उसको बोलते हैं रोग ऋण रिपु। जी। मैं इसको अगर अगर आप इसको मतलब एक शब्द में बोलना हो तो वो ऋण का घर है। जी। राइट। जी सर। क्योंकि किसी से आपकी दुश्मनी है, वो भी एक तरह का आप किसी का ऋण ही चुका रहे हो, है ना। लोन्स ले रहे हो, वो भी किसी का ऋण चुका रहे हो। आप इस धरती पे आए हो किसी का ऋण चुकाना है, किसी से ऋण वसूल करना है ना। जी और सर। हमारे कर्मों को, हमारा जो लेखा जोखा है कर्मों का, वही इस चीज को डिटरमाइन करता है कि हमारे जो कर्म है इस लाइफ के अंदर वो कैसे रहेंगे, प्रमुख हमारी लाइफ में क्या प्रमुख रहेगा। अब हम इसको बोलते हैं प्रोफेशन का घर है। अब भाई किसी ने पूरी जिंदगी काम ही नहीं किया, बैठ के ही खाया है, लेकिन वो कोई ना कोई कर्म तो कर रहा है ना। जी। मान लीजिए कोई स्त्री है, उन्होंने जॉब की ही नहीं, किसी के प्रति तो वो अपने कर्मों का निर्वाह कर रहे हैं। कोई पुरुष ऐसा है, उसकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसने कोई जॉब या बिजनेस किया ही नहीं। बहुत सारे लोग, आप अपने आसपास जब अपनी निगाहें दौड़ाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो कोई ना कोई कर्म का निर्वाह तो कर ही रहे हैं ना। जी सर। या तो कोई खुद बीमार है, बच्चे सेवा करने लगे हुए हैं, या पता है उसका फादर बेड, उसके घर में मल्टीपल लोग हैं जो बीमार हैं, वो उन सबको टेक केयर कर रहा है। ठीक है। लेकिन बैक एंड से पैसा है, शुरू से पैसा है, तो उनको नीड नहीं है टू रन बिहाइंड प्रोफेशन एंड ऑल। कोई साधु बन गया, ना कोई जॉब ना कोई वो उनकी भी जिंदगी चल रही है ना। जी सर। तो प्रोफेशन को काउंटर करता है, मतलब प्रोफेशन को कवर करता है टेंथ हाउस, लेकिन टेंथ हाउस को सिर्फ प्रोफेशन समझ लेना, ये मतलब उसको बहुत छोटा करके देखना है।
प्रोफेशन इज पार्ट ऑफ 10th हाउस, राइट। राइट। जी सर। तो शनि का अच्छी स्थिति में होना हॉरोस्कोप में बहुत जरूरी है। जितना शनि पे पाप प्रभाव आ जाएगा, या शनि अपने शत्रु ग्रहों के साथ कांटेक्ट में आएगा, या जो दसम का लॉर्ड है वो मैलेफिक इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, या पाप प्रभाव में आ जाएगा, या अपने शत्रु ग्रहों या शत्रु क्षेत्रीय होके बैठा होगा, तो ये आपकी लाइफ में, आपकी नहीं सॉरी, नेटिव की जातक की लाइफ में चैलेंजेस खड़े करेंगे। ठीक है। जब हम 10th लॉर्ड की हम बात हमने स्टार्ट की, काफी वीडियोस हमारे हो गए हैं, राइट। अब हम एक फाइनल उसकी तरफ हैं। 6th 8th एंड 12th रह गए। सबसे पहले हमने त्रिकोण किए, केंद्र किए, तीन तीन तीसरा घर किया, 11वां घर किया, है ना। ये सारे कवर कर लिए, अब ये 3 घर ही बचे हैं। 6th जो हाउस है वो सेवा का भी है। अच्छा, एक चीज और है, देखिए सेवा का है। जब किसी का ऋण होगा तभी कोई किसी की सेवा कर रहा है ना। जी सर। हम किसी का ऋण कैसे चुका सकते हैं? ये तो देखो दुनियावी वो है कि हमने पैसे का ऋण लिया, पैसे से चुका रहे हैं। या आप देखिए कई बार ऐसे होता है ना, पुराने जो लोग होते थे ना वो बड़ा नोटिस करते थे कि हमारे ये काम था, ये आया, इसने ये किया। अगर उसके घर में कोई इवेंट होगा ना, वो जाएंगे और वो फिर जाके वो कार्य करेंगे कि हमें हमारे ऊपर किसी का कोई कर्म बकाया ना रहे, मतलब हम उसको उतार दें तुरंत, है ना। जी सर। उसको हम लोग कहते हैं कि मतलब एक सोशल कॉपरेशन है। लेकिन ये हमारे कर्मों का रेखा जो का वो बराबर भी, वो बड़े सजग रहते थे इस चीज में कि ये ना हो कि वो ऋण जो है बना रहे, है ना। जी। किसी ने हमारी कोई मदद की। अच्छा चलो एक बहुत छोटी सी उदाहरण देता हूँ। जैसे आप, जो पहले होता था लोग बहुत कनेक्टेड होते थे, है ना। आप कहीं गए, आप कहीं गए तो आप अपने पड़ोसी को बोल देते ना कि जैसे मान लो लेडीज जा रहे हैं कि मेरे ओनली हस्बैंड हैं, कृपया आप ना शाम का खाना दे दीजिएगा। अभी तो आजकल ये बहुत ज्यादा हो गया होटल वगैरह का। लेकिन अगर आप थोड़ा इंटीरियर्स में, सिटीज में जाएंगे या गाँव में जाएंगे, तो आजकल भी ये चीजें बहुत ज्यादा प्रचलित है। पड़ोसी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उनमें कोऑपरेशन बहुत ज्यादा रहती है, आपस से बहुत वेल कनेक्टेड रहते हैं। तो वो हमेशा तत्पर रहते हैं कि जब इनको कभी मौका लगे तो हम वो जो इनसे एहसान लिया वो उतार दे। क्या है वो? कार्मिक कनेक्शन है जिसको वो सेटल करना चाहते हैं, है ना। जी सर। आप म्यूट है ममता जी। तो कार्मिक कनेक्शन अगर वो मान लीजिए रह जाता है, मतलब उनकी थ्योरी क्या है, तो कहीं ना कहीं तो पे करना पड़ेगा ना। तो 6th हाउस जो है सर्विस का भी हाउस, क्योंकि अगर ऋण है तो सर्विस है। और दसम का जो स्वामी है अगर छठे भाव के अंदर जाता है, तो वो एक चीज दिखाता है कि ऐसा इंसान के अंदर सेवा भाव या सर्विस ओरिएंटेड ऐसा पर्सन बहुत होगा। ठीक है ना। जी सर। और ऐसे इंसान में ना ये एबिलिटी कम होती है कि वो अपना ही कोई कार्य आगे बढ़ के करे। जॉब करेगा वो, है ना। उसको होता है कि मैं किसी के अंडर काम करूं, कोई मुझे गाइड करता रहे। देखो बुध और केतु जो ग्रह है ना, जी सर। बहुत नहीं लगाएगा। हैं जी। अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, गाइडेंस मिलेगी जो उसके हिसाब बुध और से। केतु है ना, बुध बालक है, उसको भी गाइडेंस चाहिए। बुध जब सूर्य के साथ होता है तो बैलेंस्ड होता है, बहुत अच्छा। ठीक है। केतु है, वो चेला है। गुरु गुरु है ना, उसको गुरु का सानिध्य चाहिए, उसको भी गाइडेंस चाहिए। हेडलेस है ना, तो दे नीड अ गाइड।
तो परफेक्ट ग्रहों को उसका कारक तत्व दिया गया है। जब वो दोनों के। चीज सिक्स्थ हाउस की एनर्जी प्रमुख हो जाएगी, बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगी, तो ऐसा पर्सन बोलेगा कि यार अपना इतनी मत्थापच्ची नहीं होती कि अपना कार्य कर, उसमें चैलेंजेस रोज नए नए चैलेंजेस आएंगे, उनको करने से बेटर है कि मुझे कोई डे टू डे लाइफ में मतलब वो करता रहे, गाइड करता रहे और मैं अपना कार्य करता रहूं, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। उनको दूसरों से डायरेक्शंस ली और उन डायरेक्शंस को इम्प्लीमेंट कर दिया, वो वैसा काम कर दिया, खत्म। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोग जी होते सर। हैं, उनका जीवन इतना का मतलब अपने बिजनेस में इतनी तरक्की नहीं मिल रही होती, वो बोलते हैं कि नहीं लेकिन मैं जॉब नहीं करूंगा। वो मुश्किल में रह लेंगे, वो जॉब नहीं करेंगे। जी कई लोग बोलते हैं कि नहीं बस जॉब ही ठीक है, बस अपना 9 to 5 गए, अपना काम किया और घर आ गए, है ना। जी जी। सर। मैम आप क्या लिख रहे हो? मैं हाँ, हम तो एक फिलोसफिकल एंगल है ना ये, यहाँ तो मतलब लिखने वाली तो कोई बात ही नहीं है। नहीं नहीं सर, मैं लिख नहीं रही, मैं कुछ निकाल रही अच्छा, ठीक है ना। तो ऐसे लोग जो हैं वो ऐसा कार्य करने को प्राथमिकता देते हैं जहां पर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी कार्य को, किसी इंटरप्रेन्योरशिप को हेड नहीं कर रहे हैं। दे आर टेकिंग डायरेक्शंस फ्रॉम अदर। अब सेवा में भी होता है ना कि एक तो मान लीजिए स्वीपर है, वो भी सेवा कर रहा है। एक सीईओ का जो एक मतलब बॉस है, जस्ट उसके नेक्स्ट है, वो भी कर तो सर्विस ही रहा है, लेकिन वहां उसकी स्टेटस बहुत अच्छा है, उसके अंदर भी बहुत सारे लोग हैं। उसके अंडर भी है, लेकिन वो फाइनल डायरेक्शंस किसी से लेता है, देन उसको पास ऑन करता है, उनको एग्जीक्यूट करवाता है। जी सर। ठीक है ना। जी सर। जो लोग सर्विसेज देते हैं, टीम तो वो भी बहुत बड़ी हैंडल करते हैं। अब जी कोई होटल रन कर रहा है या कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, तो उनके नीचे भी काफी बड़ी टीम होती है, ठीक है। लेकिन वो सेवा दे रहे हैं। मतलब ऐसे कार्य भी अगर वो करेंगे, अगर कहीं मान लीजिए, अच्छा एक चीज और भी है, शुक्र जो है 7th हाउस का लॉर्ड है, तो छठे में जाके नीच का हो जाता है। जी सर। ठीक है, 7th हाउस से कनेक्टेड हो गया तो व्यापार करेगा, हम्म, उसकी इंटेंशन रहेगी कि कोई मैं व्यापार करूं, राइट। जी जी सर। सर। लेकिन वो व्यापार हमेशा नौकरी से अच्छा है। हमारी जो फिलॉसफी है, जो हमारे इंडिया की फिलॉसफी है, आप किसी भी मत में चले जाएं, नौकरी से अच्छा व्यापार माना गया। बाबा नानक भी कह गए हैं कि सबसे मंदी चाकरी। उन्होंने व्यापार को मध्यम, खेती को सबसे उत्तम और नौकरी को सबसे निम्न दर्जे का कर्म माना है। ठीक है। जी जी सर। सर। देखो अब मैं ये चीजें क्यों कह रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस एंगल को कवर करना जरूरी है, ताकि हम 6th हाउस और 10th हाउस को एक मतलब डीप वे में समझें, बेटर वे में समझें, डीपली। जी सर। अभी एक क्वेश्चन ये माइंड में आ सकता है कि अगर भाई somebody इज डूइंग अ सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस कर रहा है ना, तो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस में कर तो वो बिजनेस रहा है ना, दे भले ही सर्विस रहा है, वहां वो लीडरशिप क्वालिटी तो है उसमें। जी सर। ठीक है ना। लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो वो जो ये चीजें हैं, इनको हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग में मतलब काफी हमें हेल्प मिलती है इन चीजों से, कि हम 6th हाउस की एनर्जी को प्रॉपरली समझ रहे हैं, 10th हाउस को प्रॉपरली समझ रहे हैं, फिर वो जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो किस तरीके से कनेक्ट हो। सर्विस देने के लिए यू नीड नॉट टू हैव अ हेड, लाइक यू नो आपको डायरेक्शंस लेनी है, बस उनको हु बहू कर देना है, जी सर। राइट। जी सर। इसलिए इसके कारक बुध और केतु हैं।
ये क्लियर करना चाह रहा था यहाँ मैं कि बुध और केतु को वहां का अगर कारक बनाया गया है तो उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस हो सकती है। सर ये तो ठीक है कि इसका मतलब ये है कि वो सर्विस ओरिएंटेड है और डायरेक्शन किसी से लेके देता है, लेकिन जैसे अभी आपने कहा होटल है, होटल एक सर्विस है लेकिन उसके वो एक वो बिजनेस। जॉब करने को प्रेफर करेगा ना, दे तो वो अपनी सर्विसेज रहा है ना, इंटेंजिबल चीजें। नहीं, अगर बिजनेस मतलब वो होटल में काम करने को बोल रहे हो कि नौकरी है, या होटल का बिजनेस रन करने, जैसे मैंने खोल लिया अब आप होटल। यहाँ पे 10th लॉर्ड अगर 6 से संबंध बनाता है, 6th में जाता है, वहां पर अगर वहां पे एक अच्छा प्रभाव आ रहा है तो वो 9th हाउस है ना वहां से। हाँ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, मतलब सर्विस देगा, लेकिन उसमें भी एक लेवल आ जाएगा। अगर पाप प्रभाव में आ रहा है तो सामान्य सी सर्विस करेगा, जहां कोई स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है। राइट। जी सर। मजदूर भी हो सकता है या फिर वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कैसा प्रभाव आ रहा है। अब मान लीजिए शनि, बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। आप कोई भी अगर बिजनेस करते हैं, देते तो उसमें भी सर्विस ही है ना कहीं। तो अगर आप शॉप कीपिंग भी कर रहे हो, क्योंकि छठे से वो सेकंड हाउस है, 7th, जी है सर। ना। जी सर। लेकिन शनि शुक्र और बुध आ जाता है, आप देखिए ऐसे लोग आपको ऐसा व्यापार करते मिलेंगे जो सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। अच्छा। क्यों नील जी। मतलब ये हाँ ट्रेडिंग वाला बोलिए। नहीं होगा, ये ट्रेडिंग नहीं है ये। इट कैन बी लाइक अ सीए की। अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना, सीए फॉर्म जैसे हो। सीए है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एक होता है कि मेरी कपड़े की दुकान है, मैं कपड़े बेच रही हूँ, वो हाँ, डिफरेंट वो चीज है। ट्रेडिंग हो गई, वो है ट्रेडिंग ना। है। एक हो गया कि मतलब अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड, कैटरिंग बिजनेस में दे जी आर जी। प्रोवाइडिंग सर्विस, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, खुद कार्य पेमेंट। करके, किसी का कार्य खुद करके वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सर सपोज मैं डायमंड्स बेचती हूँ मान कोई लो। वकील है, वो तो ठीक है सर, मैं कह रही हूँ अगर ऐसा बिजनेस है, मेरा डायमंड्स का बिजनेस है, ये तो मैं किसी की सर्विस नहीं कर रही है, तो आप तो अब ट्रेडिंग कर रहे हो ना। फिर हम क्या कॉम्बिनेशन, मतलब वो भी बताइएगा सर। डायमंड मर्चेंट का। मतलब आई मीन जिसमें सर्विस नहीं है डेफिनेटली, ये हाँ, सिर्फ लग्जरी है। अभी आप देखिए कि इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे कि जो शनि शुक्र और बुध है, ठीक है, इसीलिए बुध में डुअलिटी भी है ना। जी सर। सेवा हम किसी के अधीन रहकर भी दे सकते हैं, और सेवा जो है हम एक ऐसा कार्य भी कर सकते हैं जिसमें सेवा देनी है। ठीक है जी। जी सर। ओके ओके, ठीक है। ठीक है ना। फिर जी सर। उन्होंने बोला है कि अगर प्रोफेशन को अगर हम देखें तो ऐसे प्रोफेशन में कनेक्टेड रहता है इंसान जिसमें, हाँ जी अनिल जी, आप जा रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, वो आवाज नहीं आ रही थी, वही इशारा कर रहे थे। अभी आ रही है। हाँ अभी आ रही है। ठीक है। वो इशारा कर रहे थे कि आवाज नहीं आ रही है, ओके तो क्या ओके। करे, बोलिए शायद आपके कैसे करें। हेडसेट का ना कोई कनेक्शन हिल जाता है। हाँ अच्छा। अगर, अब देखिए यहां पे एक चीज आ रही है, बृहस्पति अगर 10th का लॉर्ड है तो ऐसा इंसान बॉस नहीं होगा, किसी के अंडर कार्य करे। बृहस्पति यहाँ नीच हो जाता है। देखिए चीजों को अगर हम समझें, जीव नीच है, नीच अवस्था में चला जाता है, कब चला जाता है, जब वो किसी के अधीन होकर कार्य करे।
सर्विस में भी हम किसी के अधीन होकर कार्य करते हैं ना। जी होटल सर। में जी देखो, सर। वो एक बार कोई इंसान आपके होटल में अगर आया हुआ है, वैसे उसकी हैसियत चाहे कुछ भी हो, स्टेटस कुछ भी हो, लेकिन जब वो आया हुआ है तो उसको अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा। 10 नखरे भी करेगा वो भी उठाने पड़ेंगे, बस बिल जी भर दे सर। आखिरी में। जी कस्टमर सर। इज किंग। हैं जी? कस्टमर इज किंग। यस। क्यों मैडम, ममता जी? जी। जी सर। सही बात है ना। जी सर। वैसे इन नॉर्मल में आप भले ही उसकी आप एक बात ना सुनो नॉर्मल लाइफ में, लेकिन वंस वो मान लीजिए आपके रेस्टोरेंट या होटल में आ गया, या आपके मान लीजिए बेकरी से कोई ऑर्डर दे दिया, जी तो सर। आप अगर वो कहीं पे उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है या कुछ बात है, तो आपको उसको दो बातें भी सुननी पड़ सकती हैं। जी सर, सुननी पड़ती है कई बार। ठीक है। बृहस्पति बृहस्पति जब शनि के घर में जाता है तो नीच हो जाता है, पर्सन बॉस नहीं हो सकता, वो किसी के नीचे अधीन। कार्य करे। जी सर। बृहस्पति नीच हो गया। अधीनता से कार्य करना भी एक नीच अवस्था की पहचान है। जी। अगर शनि आगे बृहस्पति पीछे, नोट कर लो डिग्री वाइज, तो आप देखिए ऐसे लोग सर्विस इंडस्ट्री में होंगे या अधीन रह के कार्य, मतलब कोई जॉब कर रहे हैं, अनटी अनलेस कोई लीडरशिप क्वालिटी वाला स्ट्रॉन्ग प्लेनेट वहां ना हो जाए। ये मैं सिर्फ इसी की बात कर रहा हूं, कई बोलेंगे कोई और प्लेनेट आ गया, सूर्य आ गया, मंगल आ गया, उसकी सपोर्ट होगी तो रिजल्ट्स डिफरेंट हो जाएंगे। जी सर। समझ रहे हैं? इसीलिए जब बृहस्पति बहुत सारी चीजें ना पढ़ाने से, और जब हम इंटरेक्ट करते हैं ना, बहुत सारी चीजें क्लैरिटी आती है। इसीलिए बृहस्पति, लाल किताब कहती है जब बृहस्पति 10वें भाव में हो, उसको सूर्य की सहायता दी जाती है। अब इसका एक्चुअल मीनिंग समझ में आ रहा है क्या है? क्या है बताइए? सर, उसका उपाय करते टाइम मंगल का करेंगे। इससे नहीं बाहर निकलिए मैडम आप। नहीं। इ- इससे थोड़ा इन चीजों से आगे आके सोचने की कोशिश कीजिए। सर वहां पे मंगल उच्च का होगा। आप बृहस्पति, बोलिए मैम। जब बृहस्पति 10th हाउस में, उसको सूर्य की सहायता दी जाती है, राजा है सूर्य तो उसकी। तो उसको उसमें लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए इंसान को। सूर्य लीडर भी तो है ना। जी सर। ऐसे इंसान को में एक दिक्कत होगी कि या मतलब वो ना किसी कार्य को बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। सूर्य की सहायता देना मतलब उस इंसान को एक शेड्यूल से काम करना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होके काम करना चाहिए। सुबह 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना है। गवर्नमेंट जॉब का कारक सूर्य क्यों है? 9 बजे पहुंचना है तो 9 बजे पहुंचना है ना। जी सर। भले ही जी वो सर। अलग बात है लोग नहीं पहुंचते। पंक्चुअलिटी होती है। बृहस्पति को सूर्य की सपोर्ट दी जाती है। सबसे बड़ी बात है सर, सूर्य जिस 400 साल तक, वो टाइम वही है। सूर्य सिद्धांत बोलता है 400 साल तक, जिस दिन एनी डेट ले लो साल की, वो उसी डेट पे उसी समय उगेगा। 400 साल तक एक ही रहता है वो। इसलिए उसको सबसे बड़ा डिसिप्लिन का कारक माना गया है। तो जो इंसान किसी के अधीन होकर कार्य कर रहा है, ठीक है, तो उसको किस चीज की जरूरत है? डिसिप्लिन डिसिप्लिन की, जिस। लीडरशिप की, कॉन्फिडेंस की। अब लोग वो सिक्का डाल के वो करते हैं, वो भी एक उपाय है। साथ में इन चीजों को भी आत्मसात करना है कि भैया वी नीड टू डू समथिंग रेगुलरली एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक शेड्यूल के साथ करना। 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना है। उसने कोई प्लान, अगर आपने इसका सिंपल अगर समझे, आप आज रात को डिस्कस करते हैं कि भाई ये चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, मैं 5 बजे उठूंगा, ये करूंगा, फिर जिम जाऊंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, ये करूंगा।
अगर आप टाइम से उठ जाते हो तो सारी चीजें शेड्यूल से होनी शुरू हो जाती हैं, आप कर पाते हो। और अगर आप सुबह उस शेड्यूल को ब्रेक कर देते हो, यू आर लेट इन गेटिंग अप अर्ली, तो क्या होता है, वो एक चीज डिस्टर्ब होती है, बाकी सब डिस्टर्ब हो जाता ठीक सारी डिस्टर्ब हो जाती है। है। राइट। जी सर। जी सर। बृहस्पति को सूर्य की सहायता जातक को सीखना चाहिए या प्रैक्टिस करनी चाहिए कि कैसे वो और डिसिप्लिन्ड हो। जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट डिकोडिंग निकल गया ये आज। बिल्कुल सही। सिंपली हमने उपाय किया, उसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, अब एक चीज और भी है ना, मतलब आप किस किस को क्या क्या समझाओगे, लेकिन साथ में अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो, आपके पास कोई आया हुआ है, तो आपको उसको ये चीज बतानी है कि भाई डिसिप्लिन लेके आना है, साथ में ये भी करना है, डिसिप्लिन भी लेके आना है, अपनी चीजों को रेगुलरली करने लगो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। अच्छा, एक चीज और भी है, आप सुबह उठिए, एक शेड्यूल से सारी चीजें कीजिए, अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। हाँ, जी सर। प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि सारी चीजें हो रही हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगी, हाँ यार ये तो हो रहा है, मैं तो कर पा रहा हूँ। जब वो चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, आप कर नहीं पाओगे, तो कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा। फिर आप बोलेंगे ठीक है, जॉब ही ठीक है यार, कौन मारेगा, कौन अपना सर फोड़ेगा। ठीक है जी। जी सर। फिर उन्होंने बोला है, यहां भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10th लॉर्ड अगर मंगल हो, अच्छा दसम में मंगल वैसे ही उच्च का होता है, जी। तो दसम का लॉर्ड होते हुए मंगल अगर है तो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगी, और उसका सेकंड लॉर्ड से संबंध बन जाए। ठीक है जी। तो जी उन्होंने सर। बोला है कि यहाँ आप सेकंड पॉइंट देखेंगे, वो चर्च में कार्य करने वाला होगा, लॉ के फील्ड में कार्य करने वाला होगा, ठीक है, या ऐसी प्रोफेशन में कार्य करेगा जिसमें इंसान अपनी स्पीच से, जहां उसकी स्पीच की पावर हो, स्पीच से कार्य हो, अपनी स्पीच से दूसरे को कन्विंस कर ले। लॉयर क्या करता है, कन्विंस ही तो करता है जज को। जी सर। अच्छा। आप कॉम्बिनेशन नोट कीजिए, मंगल शुक्र बृहस्पति, या मंगल और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन आपको लॉयर्स के, शनि मंगल बृहस्पति, इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर लॉयर्स। या वो ऐसा कार्य करें, उन लोगों में कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है। जी सर। अच्छा, आप वैसे भी अगर देखेंगे, ये लोग लर्नर होते हैं। अब लॉ में भी देखिए, आपको हमेशा पढ़ते रहना पड़ता है, यू नीड टू बी अपडेटेड रेगुलरली। आप लॉ में ये नहीं है डिग्री कर ली हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत पढ़ना लॉ पड़ता एक ऐसा फील्ड है जहां आपको डेली अपडेट होना पड़ता है, लेटेस्ट क्या आया है, लेटेस्ट क्या रूलिंग आई है, कहाँ हम उस चीज को रेफर कर सकते हैं, ये आपको अपडेट होना पड़ेगा। इसी का पैसा है बस, जो ये चीजें कर पाता है वो एक अच्छा लगा रहा, बाकी पिछड़ जाते हैं। ठीक है ना। है। जी सर। और एक चीज आप देखिए, जिनका शनि और बृहस्पति साथ होता है ना, कॉम्बिनेशन होता है, उन लोगों में कन्विंसिंग पावर तो होती है। उनकी स्पीच में अगर कोई शुभ प्रभाव आ जाए, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, सपोर्टिंग प्लैनेट आ जाए, तो ऐसे लोग बहुत अच्छा, मतलब स्पीच देने में, मतलब अपनी बातों से कन्विंस कर लेते। अनिल जी ने बहुत सारी बातें बोली, बहुत सही बातें बोली, लेकिन कन्विंस नहीं हुआ। हम चारों कन्विंस नहीं हुए, हमने मानी नहीं, मतलब क्या आप कह रहे हैं, क्या वो ठीक रहे हैं। ठीक है। अब है। वही बात हम मान लीजिए मोनिका जी ने बोली, और हम मान गए भी हाँ जी ठीक है। जी सर। मीन्स क्या है, कि वो जो ग्रहों का प्रभाव है, कि इनकी वाणी में कन्विंस करने की शक्ति है, या इनके पास वो बुद्धि है, या और जो अपनी इंफॉर्मेशन को इस तरीके से मिक्स करके उन्होंने बोला, इस ढंग से कि सब मान गए। ठीक है ना। जी जी सर। सर।
मंगल शनि मंगल बृहस्पति, शनि बृहस्पति शुक्र, खासकर मार्स अगर आ जाए, क्योंकि लड़ना होता है ना यहाँ पे। जी जी जी। ये कॉम्बिनेशंस आप देखिए लॉयर के हॉरोस्कोप में आपको मिलेंगे। लगन दसम नवम, लगन द्वितीय से संबंध हो जाए, नवम। मंगल शनि बृहस्पति शुक्र, ठीक है। जी सर। जी सर। अब इस चीज को आप इम्प्लीमेंट करके देखिए। ये मैंने इन चीजों को इसमें थोड़ा सा मैंने अपना भी दिमाग लगाया है, थोड़ा सा। तो मैं ये इतनी कन्विक्शन के साथ नहीं कह सकता, मैं ये चीज कह रहा हूँ कि इन चीजों को आप अप्लाई कीजिए जो हमने कॉम्बिनेशंस की बात की है। जी सर। देखिए लॉयर के उसमें है, या ऐसे लोग स्पीच से जुड़े कार्य से लगे हुए हैं जहां टीचिंग, इसको टीचिंग में भी आप कर सकते हो ना। हम्म, टीचर पढ़ाता है, स्टूडेंट कन्विंस हो जाता है कि हाँ ये जो पढ़ा रहे हैं ये ठीक है। तो टीचर के लिए भी ये बहुत जरूरी है। जी सर। ठीक है वहाँ जी। मंगल की जरूरत नहीं है, जी वहाँ सर। मंगल आ गया तो लॉयर में ज्यादा अच्छा रहेगा। मंगल आ गया तो वो बहुत, मतलब उसमें एक एनर्जी भी डालेगा। लॉयर का भी एक थोड़ा और पर्सपेक्टिव अच्छा हो जाता है। नहीं, मैं कह रही हूँ टीचिंग में फिर जरूरी नहीं है कि मंगल भी आए, है ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आ जाए बट हाँ मंगल का आना एक और सपोर्टिव ही है। जब आपका लगन ही नहीं लगेगी, लगन क्यों लगन है, लगन है हमारी इंटेंशन, हम जहां लग वो गए। मंगल, हाँ ठीक है, मंगल लग्न लॉर्ड भी है। लगन लगाता है, मंगल की बहुत इंपॉर्टेंस है। जहां आपका मंगल होगा आप देखिए आपकी लगन वहीं लगी हुई है। जी सर। सर मैं दोनों डालूंगी आपको भी, तो ठीक है। हम सही मैंने ट्रैक पे है ना, चूक मतलब लिया। यू आर रेडी विद एग्जाम्पल हॉरोस्कोप्स। एक ठीक है फिर आता है वो तो सही, है ना। बिल्कुल आ गया, तो एक तो ये सही है। जस्ट वी आर ट्राइंग टू कि जो एक चीज कही गई है उसके पीछे जो हिडन चीज है डिग आउट करते हैं, है ना। जी सर। जी सर। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखिए, फिर उन्हें बोला है कि अगर दसम का लॉर्ड जो है वो बुध और शुक्र से हो तो फाइन आर्ट्स, डिजाइनिंग, कंप्यूटर डिजाइनिंग, टेक्सटाइल कपड़े का कार्य, ऑडियो विजुअल, डाइंग का कार्य ऐसा लोग करते हैं। मतलब 6 और 7, ये कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। 6 और 7। काल पुरुष कुंडली पकड़, सबसे पहले काल पुरुष कुंडली पकड़ो आप। जी सर। जी शनि सर। 10 और 11 का है, 10 भले हम 10 की बात कर रहे हैं, लेकिन 6। अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो अब ये देखिए कि काल पुरुष की कुंडली में कौन कौन से हाउसेस जो हैं एक्टिवेट हो रहे हैं। 10 11, हम्म, 2 और 7, हाँ 2 3 6 7। 3 और 6। 6 ठीक है। और 7। 6 कहीं ना 7। कहीं 12वां घर भी एक्टिवेट हो, हाँ वो शुक्र उच्च शुक्र का उच्च होता है का इसमें। होता शुक्र उच्च का हो रहा है, हाँ। है। ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि ऐसी चीजें जो ललित कलाएं हैं जिसमें कला जुड़ी हुई है, कपड़ा जुड़ा हुआ है, कपड़े में भी ना काफी हद तक एक कला का समावेश भी होता है ना। जी सर। जी सर। आप बोलते हैं ना बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है वो, टेलर है ना, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, मतलब कपड़ा जान डाल देता है कपड़े, हम बोल देते हैं ना। जी जी। सर। अभी देखिए वही कपड़ा होता है, एक नॉर्मल कंपनी का होता है, उसकी ना मतलब फिटिंग इतनी उस हिसाब से नहीं होती। एक बहुत अच्छे ब्रांड का आप लेते हो ना, उसकी स्टिचिंग बहुत फाइन होती है। जी सर। तो ये भी एक तरह सा मतलब वही लगाइए, कपड़े से जुड़ा हुआ कार्य है, स्पेशली रेडीमेड कपड़ा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि 12 में शुक्र उच्च का होता है, कपड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन आप डायमंड मर्चेंट मर्चेंट वाला पूछ रहे थे, तो मेरे ख्याल से ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। 2nd हाउस गहनों का भी है ना।
या ऐसे सर्विसेज जो लेडीज के लिए हो, सैलून, ब्यूटी पार्लर, मेकअप आर्टिस्ट, पेंटर, कपड़े पे पेंटिंग करने वाले, डाइंग हो गया ना, डाइंग। जी पहले क्या होता था, पहले तो हाथ से ही वो पेंटिंग हो जाती थी, या मतलब पहले भी डाइंग की तकनीक जो होती थी हमारे पास थी। ठीक है ना। जी सर। लेकिन हम यहाँ पे अगर लेंगे तो 10, 6, 7, 10, 6 और 7 का कॉम्बिनेशन। बुध राइट। शुक्र। जी सर। किन किन। थर्ड हाउस भी तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा सर। थर्ड हाउस हाथों का भी है और इमेजिनेशन भी का भी है, और आपके हॉबीज का भी है। जैसे कई एक्टिंग वगैरह है ना, उनकी पैशन होता है, हॉबी होती है, उसको कन्वर्ट 10th कर। से 6th है भाई। अच्छा, ये चीजें जो हैं ये सब, ये भी एक सर्विस में आ जाती है। अब टेलर कपड़ा नहीं बेच रहा है, वो कपड़ा आप लाके दे रहे हो, वो तो उसको सर्विस सिल के दे रहा है। ठीक है। अच्छा, जी इफ सर। कनेक्टेड टू फिफ्थ लॉर्ड, अगर पंचम से कनेक्टेड हो, दसम का कनेक्ट पंचम से हो, चंद्रमा से हो, तो ऐसा इंसान स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, हवाला, घोड़ों पे वो पैसा लगाते हैं, लॉटरीज का बिजनेस, सूर्य, शनि और चंद्र का कॉम्बिनेशन, 10th, 4th एंड 5th लॉर्ड। अब इसको हमें वेरीफाई करना है। यहाँ हम देखेंगे कुछ, आई विल ऑल्सो ट्राई कि जो लोग लॉटरी बिजनेस में हैं तो वहां पे ऐसा कुछ है। मेरे ख्याल से एक एक मेरा ये मत है कि अगर सूर्य, शनि और चंद्र हैं, हम बात कर रहे हैं ना, वहां चंद्र अच्छी पोजीशन में होना चाहिए, स्टेबल पोजीशन पोजीशन में। तभी दूसरों का पैसा आप खींच रहे हो ना, दूसरों को लॉटरी बेच रहे हो। ठीक है ना जी। जी और सर। ये जुडिशरी से भी जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश। जो जेल में कार्यरत लोग हैं, जुडिशरी में कार्यरत लोग हैं, जो लोग अपने हॉस्पिटल्स के अंदर कार्य करते हैं, ऐसे जो लोग हैं। सर ये सूर्य चंद्र और शनि वाला। यस। हाँ तो सर 12th फिर वहां पे जुपिटर और राहु नहीं आएगा फिर? हाँ 12th हाउस भी तो आता है ना। हॉस्पिटल और अस्पताल। जेलर जो है, ये हम्म। हाँ। कन्फाइनमेंट होता है वहां पे। हाँ, वो भी सपोर्टिंग में रहेंगे। जुडिशरी में जब सपोर्टिव अच्छा एस्पेक्ट, हम किसे बोलते हैं, बृहस्पति का एस्पेक्ट आ गया। ठीक है। जी जी सर। सर। इसको